अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की क्लास है और हम स्टार्ट करने प्रोसेस पढ़ने लगे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, कल हमने इसको डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू हम इसका दोबारा ले लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास हमने एक देखा था, ओवरव्यू देखा था कि कैसे मूव करता है फूड, सारे का सारा कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले माउथ है, फिर इसके बाद इसोफेगस है, देन स्टमक है, स्टमक से फूड मूव करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है और वहाँ से रेक्टम से आउटसाइड चला जाता है। इसके अलावा लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज जो हैं, इन ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, हेल्प आउट करते हैं इनको, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ताकि डाइजेशन कर सके। ठीक है, इनको एक्सेसरी ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें सबसे पहले जो चीज़ इन्वॉल्व होती है, माउथ इन्वॉल्व होता है। माउथ का काम होता है कि ये हमने हमने बुक में पढ़ा था इसको, कि इसमें 4 डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। सबसे पहले फंक्शन परफॉर्म करता है सिलेक्शन ऑफ फूड की, सिलेक्ट करता है कौन सा फूड खाना है या नहीं खाना, टेस्ट की बेस पे, उसकी स्मेल की बेस के ऊपर। ठीक है, और उसमें फील करता है कि वो एडिबल है चीज़ या नहीं है। ठीक है, फिर उसको जो है ये डाइजेस्ट करता है या उसको बॉडी के अंदर लेके जाता है। ठीक है, फिर इसको अलाउ करता है कि हम इसको खा लें। ठीक है, माउथ का काम होता है, ओरल कैविटी का काम होता है ये वाला। नेक्स्ट आपके पास है ग्राइंडिंग या मैसिकेशन। ठीक है, ग्राइंड करना, फूड को तोड़ना। ठीक है, जो आपके दांत होते हैं उनके हेल्प से इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ आपके टीथ होते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। तो जो सेकंड फंक्शन है वो आपकी ओरल कैविटी का, वो है ग्राइंडिंग का। थर्ड आपके पास जो है सलाइवा प्रोड्यूस करना है, लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करना है। सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं इस फूड को, मुंह के अंदर इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास ये जो फूड होती है इसोफेगस में मूव कर जाती है। इसोफेगस में मूव करते हुए आपके पास जो है इसोफेगस आपकी माउथ की और स्टमक की जो है कनेक्टिंग लिंक है। ये जो ट्यूब है ये कनेक्ट करती है माउथ को और स्टमक को। फूड जो है माउथ से स्टमक में पहुंचता है इसोफेगस के जरिए। ठीक है, और ये वन वे फ्लो जो है वो उसको इंश्योर करते हैं कि एक ही साइड पे मूव करे। ये आपके लिए एक डायग्राम मैंने पुट किया है यहाँ पे। यहाँ से फूड आ रहा है पीछे से। ठीक है, माउथ से जैसे ही उसको कन्वर्ट कर दिया गया माउथ में। एक और चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी बोलस के बारे में, कि जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के बाद माउथ जो है, फूड उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो है या तोड़ने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद एक मैस बन जाता है फूड का, उसको बोलस का नाम दिया जाता है। अब वो बोलस जो है डाउन द एसोफेगस मूव करता है और इसके बीच में 2 किस्म के जो है चीज़ें हो रही है, मसल्स मूव करते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट करने का काम करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल इसको मूव करवाते हैं इनटू द इसोफेगस। ठीक है, तो अब ऊपर से फूड आ रहा है, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है इसोफेगस और आगे से रिलैक्स होती जा रही है। ठीक है, अब जब फूड यहाँ पे था आगे से रिलैक्स है, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट। जब फूड यहाँ से आगे चला गया यानी बोलस यहाँ से आगे चला गया है, तो पीछे से जो आपकी जितनी भी इसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। नेक्स्ट जब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और सारी की सारी इस पूरी की पूरी इसोफेगस में जो है फूड मूव करता जाता है, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, आगे से रिलैक्स होती जाती है और फूड आपके पास स्टमक में पहुंच जाता है इस तरह। और यहाँ से हमने पढ़ा था पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालसिस में हमने पढ़ा था कि ये जो इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं। एंटाई पेरिस्टालसिस पढ़ा था, जिसके बीच में ये जो फूड होता है सारे का सारा वापस मुंह से निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? जब कोई फूड के बीच में अनडाइजेस्टेबल पार्टिकल हो या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो डेड ना हो रहा हो, जो ज्यादा प्रॉब्लम काज कर रहा हो। ठीक है, तो इस सारे के सारे फूड को आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इसकी अगेंस्ट मूव किया जाता है। जो नॉर्मल मूवमेंट होती है इसकी मूवमेंट के अगेंस्ट मूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है इसोफेगस को देखा था। फिर इसोफेगस से जो है इसोफेगल स्फिंक्टर होता है। यहाँ पे 2 स्फिंक्टर हमने देखे थे, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर देखा था स्टमक के अंदर और एक इसोफेगल स्फिंक्टर देखा था। इसोफेगस और स्टमक को सेपरेट करने वाले स्फिंक्टर को हमने इसोफेगल स्फिंक्टर कहा था। यहाँ से फूड जो है मूव करके स्टमक के अंदर आ जाता है। जब स्टमक के अंदर आता है तो यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। स्टमक जो है चर्निंग प्रोसेस करता है, खुद जो है डाइजेस्ट इसको तोड़ने का काम करता है, मिक्स करता है फूड को। ठीक है, ऐसे आपस में जो है मूव करके फूड को मिक्स आउट करता है। इससे फूड जो है कुछ हद तक ग्राइंडिंग होती है फूड की। और जो है साथ ही साथ आपके पास गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो है HCl, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, वाटर और म्यूकस का मिक्सचर होता है।
ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास जो HCl है उसकी हमने जो है देखा था कि हमारे पास 3 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के अंदर। एक को हम कहते हैं ज़ाइमोजिन सेल्स, दूसरे को एजेंटिक सेल्स कहते हैं, और तीसरे को आप जो है म्यूकस सेल्स कहते हैं। ठीक है, इन तीनों की मदद से जो है डिफरेंट एंजाइम्स म्यूकस वगैरह रिलीज होती है और वो जो है काम करती है डाइजेस्ट करने का, तोड़ने का काम करती है। मिल के जो है आपके पास ये गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। ठीक है, HCl जो है पेप्सिन को बनाने का काम भी करते हैं। नॉर्मली पेप्सिनोजिन प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर जो कि इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, और इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है पेप्सिन जो है, क्योंकि अगर पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाए, पेप्सिन की फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाए तो स्टमक को जो है नुकसान पहुंचा सकती है, स्टमक को जो है डिस्टर्ब कर सकती है। तो इस वजह से इसको पेप्सिनोजिन की फॉर्म में जो है रखा जाता है स्टमक के अंदर। जब जरूरत पड़ती है, जब फूड आता है, उतनी देर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता रहता है, और गैस्ट्रिक जूस के साथ जो HCl होता है वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, फूड की डाइजेशन का प्रोसेस चलता है बाय द हेल्प ऑफ HCl एंड अदर एंजाइम्स। ठीक है, और वाटर का काम है नम करना फूड को। म्यूकस का काम है कि वो एक लेयर प्रोड्यूस करता है अराउंड इट। ये जितना भी बोलस मटेरियल होता है इसके एक लेयर प्रोड्यूस करता है ताकि जितना भी फूड है उसको इजीली ग्राइंड किया जा सके। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे बोलस प्रेजेंट है उसके साथ गैस्ट्रिक जूस भी प्रेजेंट है। इस सब को बोलस नहीं बोला जाता, इसको काइम बोलते हैं। ठीक है, जो काइम है इसको हम मूव करवाएंगे आगे, और इसको अब हम डाइजेस्ट करेंगे फर्दर, और इसको हम अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, फूड की अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्टमक के अंदर नहीं होता, स्टमक के अंदर बिल्कुल भी अब्जॉर्प्शन नहीं होती। मुझे आवाज आ रही है आप सबको? जी ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, तो नेक्स्ट जो है हमने कायम जो है जब बन जाता है, अब जितना भी स्टमक का काम है, स्टमक का बेसिक फंक्शन यही है कि इसे डाइजेस्ट करवाना होता है। ठीक है, फूड को इसने डाइजेस्ट करवाना है, तोड़ने का काम करना है, बेसिक तोड़ने का काम इसका होता है। अब यहाँ से फूड मूव करता है इंटेस्टाइन में। डिफरेंट फूड्स का मूव करने का टाइम या डाइजेस्ट होने का टाइम डिफरेंट होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, अब ये जो फूड है यहाँ पे हमने स्टमक की सिक्रीशंस पढ़ ली। ठीक है, HCl को हमने देख लिया, पेप्सिन के बारे में बात कर ली थी। फिर हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर से बात की थी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है ये स्टमक और ड्यूडेनम को सेपरेट करता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को सेपरेट करता है। स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपके पास ये पाथवे बताया था कि स्टमक होता है, इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है जिसमें ये ड्यूडेनम आ गया आपके पास। ठीक है, इसके फर्दर ज्यूजिनम है आपके पास, और ये इलियम है एट द एंड। ठीक है, ये 3 कलर बताए, ये ड्यूडेनम है, ये ज्यूजिनम है, और ये इलियम है आपके पास। 3 डिफरेंट कलर्स के साथ ये मेंशन किया गया। इलियम से आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है फूड। ठीक है, अब ये हमने बात की थी कि स्टमक खुद डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। पहली बात, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी बात, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, और गैस्ट्रिक जूसेज जो होते हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं आपकी स्टमक को। स्टमक आगे आपके पास जो है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने बात की कि ये मेजर, यहाँ पे भी अब डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम और ज्यूजिनम दोनों में जो है होती है, डाइजेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपके पास 20 to 25 सेंटीमीटर, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है जो ये 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आपके ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को फूड से अब्जॉर्ब कर लेती है। ग्लूकोज, जो आपने रोटी खाई है, जब उसको तोड़ दिया गया स्टमक में तो उसमें से जो ग्लूकोज निकला उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ग्लिसरॉल्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे, फैटी एसिड्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे, अमाइनो एसिड्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोस्टली चीज़ों को यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, इलियम जो है 3 हिस्से हैं। ड्यूडेनम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। ठीक है, 20 to 25 आपके पास बुक में लिखी हुई है, 30 सेंटीमीटर इसका जो है अप्रोक्सीमेट होता है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे जब फूड आता है, कायम जब यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इधर बेसिक जो है यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, सिक्रीशंस आती हैं, और वो जो है यहाँ की जितनी भी इन्वायरमेंट होती है उसकी पीएच जो होती है उसको मेंटेन करती हैं। और यहाँ पे आपके पास विलाइज होते हैं, विलाइज और जो है
माइक्रोविलाइज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में, और वो जो है अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, जो विलाइज हैं वो अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और सारी की सारी फूड को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ज्यूजिनम, पेज नंबर 250 के ऊपर ज्यूजिनम है आपके पास। ठीक है, पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लें, फिर हम अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देख लेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही हम लिवर वगैरह को भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्यूजिनम जो है आपके पास, ये भी आपके पास 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और इसके बाद कहता है कि इसमें जो है इसमें भी अब्जॉर्प्शन का काम किया जाता है। उसके अलावा इसमें डाइजेशन भी होती है, डाइजेस्ट भी किया जाता है फूड को। जो फूड ड्यूडिनम में डाइजेस्ट नहीं होता, जो वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाया किसी वजह से और वो ड्यूडिनम में आ गया है मूव करता करता, तो उसको यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और कहता है कि इसमें भी विलाई और माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं और ये भी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद है आपके पास इलियम। इलियम जो है आपके पास ये भी 3 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये भी जो है फूड की अब्जॉर्प्शन, ये टोटली फूड की अब्जॉर्प्शन का काम करती है माइक्रो विलाई और विलाई की मदद से। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके पास, और कहता है 90% डाइजेशन जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। 10% जो आपके पास होती है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद मेन जो फंक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो अब्जॉर्प्शन का है न्यूट्रिएंट्स को, कि वो अब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स को सेल्स के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम्स जो हैं ये सारे के सारे आपके पास पैंक्रियाज से मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन का टॉपिक जो है आपके पास पेज नंबर 250 के ऊपर है। ठीक है, रेड कलर का नीचे छोटी सी हेडिंग दी हुई है 250 के ऊपर, अब्जॉर्प्शन का टॉपिक है। इसमें अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को समझने के लिए ये पिक्चर देख लें, आपके पास बुक में वैसे पिक्चर बनी हुई है। इसके बीच में ये आपके पास इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, जिसमें विलाइज प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसको ऐसे कट किया जाए और कट करके इसको ओपन किया जाए तो वो दिखा रहा है कि ये आपके पास विलाइज प्रेजेंट है। ठीक है, इन विलाइज के ऊपर ये जो छोटे छोटे पोर्शन है विलाइज के ऊपर, ये छोटी छोटी माइक्रो विलाइज प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको ओपन किया है इसने। ठीक है, उसका इंटरनल जो हिस्सा है ल्यूमन जो प्रेजेंट है उसके इंटरनल, ये सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन बताइए, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम जो है इसके अंदर, इसको कट करके ये जो ल्यूमन वाला हिस्सा है इसके बीच में विलाइज प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है, ये एक विलाई प्रेजेंट है। इस विलाई के ऊपर ये जो साइड पे आपको नजर आ रही है लेयर, ये माइक्रो विलाई है। इसके ऊपर माइक्रो सेल्स के साथ साथ माइक्रो विलाइज प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये विलाइज के प्रेजेंट होने का मकसद ये है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फूड की अब्जॉर्प्शन के लिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जा सके, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, विलाइज की प्रेजेंस जो है मकसद ये है, फायदा ये है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो विलाइज हैं आपके पास, ये एक विलाई का बताया गया है। ठीक है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर देख लें। इंटरनली उसके पास एक लेक्टल प्रेजेंट होती है, ये लेक्टल है आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास जो है प्रेजेंट होती है, इसके कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जितना भी फूड आता है यहाँ पे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह सब कुछ होता है, और वो सारे का सारा मूव किधर कर जाता है, विलाई के अंदर। विलाई से वो मूव करता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ब्लड कैपिलरीज का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये जो है फूड को, सारे के सारे फूड को ब्लड के जरिए जिस्म के डिफरेंट हिस्सों तक ले जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट थे, विलाइज ने उस फूड को अब्जॉर्ब किया, अब्जॉर्ब करने के बाद वो फूड कहाँ मूव हो गया, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ब्लड कैपिलरीज जो है उस फूड को ब्लड के जरिए डिफरेंट हिस्सों में जिस्म के ले जाएंगे। ठीक है, और वहां पे उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये आपके पास विलाई और माइक्रो विलाई थे। ठीक है, और ये बेसिक अब्जॉर्प्शन थी कि अब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे कैसे होती है। ठीक है, इसके अलावा लिपिड्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये डिफरेंट चीजें बताई हैं कि वो किस तरीके से अब्जॉर्ब होती हैं। डिफ्यूजन के जरिए अब्जॉर्ब होती हैं, कौन सी डिफ्यूजन यूज होती है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होती है, तो वो उन मेथड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है। ठीक है, मोस्टली जो है डिफ्यूजन ही होता है, कुछ चीजें होती हैं जिनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो मूव किया जाता है, जैसे फैट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद पानी वगैरह भी जो है वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करती है 10%, और 80% जो स्मॉल इंटेस्टाइन है पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। रिमेनिंग जो आपके पास चीजें रह जाती हैं वो सारी की सारी आपका वेस्ट मटेरियल है, वो एज अ फीसिस वर्क करता है, उसको आगे
लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पास फूड होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, नेसेसरी जितनी भी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। बाकी जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, ये फूड हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में बात कर ली कि ये जो है ड्यूडिनम ज्यूजिनम मीडियम से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है एट द पॉइंट ऑफ सीकम। ठीक है, सीकम के पॉइंट पे ये एंटर होगा आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपके पास एंटर कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है आपस में। ठीक है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें ये फॉलोइंग जो है आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम जो है आपके पास छोटा सा पाउच लाइक पोर्शन होता है, इसको हम देख लेते हैं। फिर कॉलन्स आपके पास 3 किस्म की कॉलन्स आती हैं। असेंडिंग कॉलन्स, असेंड का मतलब होता है ऊपर की तरफ मूव करना। ठीक है, ऊपर की तरफ उठना। डिसेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। ठीक है, तो इसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, फर्स्टली ये जो आप साइडवेज मूव कर रही है, यानी कि बिल्कुल इस तरह मूव कर रही है, इसको हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली साइड पे मूव करिए इसको हम डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। और इसके अलावा सिग्माइड कॉलन है, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो इसको बता देता हूँ। वैसे इसको बुक में मेंशन नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन से फूड मूव होता हुआ आपके पास रेक्टम के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पोर्शंस हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बच्चे, ये डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है जिसके बीच में किसी ना किसी फैसिलिटी के जरिए जो है मूव करवाया जाता है मॉलिक्यूल को। आइदर एनर्जी यूज की जाती है या कोई मॉलिक्यूल यूज किया जाता है, उसके जरिए मूव करवाया जाता है किसी भी पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह। कॉलन्स फिर समझा देते हैं। अच्छा जी, कॉलन्स जो है ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम के पॉइंट पे। ये आपके पास सीकम है, सीकम का हिस्सा है। सीकम से आगे आपके पास कॉलन शुरू हो जाती है। कॉलन के 3 हिस्से हैं, एक असेंडिंग कॉलन है, एक ट्रांसवर्स कॉलन है, एक डिसेंडिंग कॉलन है। ठीक है, 3 कॉलन्स हैं आपके पास। ठीक है, और बेसिकली एक ही हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये मूव इस जिस डायरेक्शन में करें उस डायरेक्शन की वजह से हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग कॉलन ऊपर वाली साइड पे कॉलन जा रहा है, फूड सारे का सारा ऊपर जाता है। ठीक है, अगर आप अपने बेली को टच करें और राइट साइड से नीचे वाली साइड से ऊपर आए बेली के ऊपर, तो ये सारी की सारी आपके पास बिल्कुल कॉर्नर पे अगर एज पे आए तो ये असेंडिंग कॉलन है। और जो बेली का दरमियान वाला पोर्शन होगा आपके पास वो असेंड, उसमें सारी की सारी ट्रांसवर्स कॉलन है। और लेफ्ट साइड पे आप अगर बिल्कुल जो है बॉडी के साइड पे अगर आप टच करें बेली में, बेली के साइड पे टच करें तो वो नीचे वाली साइड पे आपके पास डिसेंडिंग कॉलन जो है मूव कर रही है। ठीक है, इसके बाद सिग्माइड कॉलन है और उससे आगे रेक्टम आपके पास आ जाती है। तो ये टोटल आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है सारी की सारी। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट जो है सीकम का हम देख लेते हैं। सीकम का क्या काम है? सीकम का बेसिक जो काम है ये बेसिकली कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये दोनों को कनेक्ट करती है। इसके साथ अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर ये ना भी हो बॉडी के अंदर तो तब भी ऑर्गेनिजम्स जो है, ह्यूमंस जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका रोल ये है अपेंडिक्स का कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने की जगह देता है। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं गट के वो यहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर अपेंडिक्स नहीं भी होगी तो वो आपकी गट में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रह सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, तो इसके होने ना होने से इतना फर्क बॉडी को नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट जो है सीकम की बात कर रहे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को आपस में कनेक्टिंग का काम करती है। स्मॉल पाउच का नाम दिया इसने और 2 इंचेस लॉन्ग कह रहा है ये। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला टॉपिक है ये पेज नंबर 252 के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें कहता है कि जितना भी मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है सारे का सारा उसको यहाँ पे ले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और इसको कॉलन्स के बीच में भेज देता है। कॉलन में सबसे पहले आपके पास डिसेंडिंग कॉलन आती है। ठीक है, और सॉरी असेंडिंग कॉलन आती है। असेंडिंग कॉलन जो है इससे फूड ऊपर वाली साइड पे मूव करता है, फिर ट्रांसवर्स कॉलन में आपके पास फूड मूव करता है और वहां से
डिसेंडिंग कॉलम में फूड मूव करता है। अब बेसिकली जो ये पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका बेसिक फंक्शन है पानी से रिलेटेड है, पानी और विटामिन से रिलेटेड है, मिनरल से रिलेटेड है। ये पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, विटामिन को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो उसके बाद इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं जितने भी बॉडी के बीच में, उनसे बचाता है, ठीक है। माइक्रोब्स जितने भी होते हैं उनको किल करता है, जो एक्स्ट्रा माइक्रोब्स होते हैं, जो डेंजरस माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेंजरस होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को, उनको जो है किल करने का काम करता है, पीएच को ज्यादा करके, ठीक है, एसिडिक करके पीएच को उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। तो बेसिक रोल इसका ये है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को अगर आप देख रहे हैं तो अब्जॉर्प्शन ऑफ पानी जो है जितना भी होता है ना, यहाँ पे बाकी का पानी जितना भी रह जाता है बॉडी में, वो सारे का सारा निकाल लिया जाता है, और जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सॉलिड पोर्शन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे सॉलिड स्टूल का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जितना भी पानी है उसको निकाल लिया जाता है, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर उसमें रहने दिया जाता है, बाकी उसको निकाल लिया जाता है। वो पानी इसलिए मौजूद रहने दिया जाता है ताकि जो जितना भी फीकल मटेरियल है, इस सबको आप फीसिस कहते हैं, वेस्ट मटेरियल इस सारे के सारे को फीसिस कहते हैं। तो जितना भी मटेरियल है उसमें थोड़ा सा पानी इसलिए रहने देती है बॉडी ताकि उसको निकालने में इजी रहे, ठीक है। ज्यादा सॉलिड होगा तो तब भी प्रॉब्लम है, ज्यादा सॉफ्ट होगा तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपकी बुक में दो केसेस को डिस्कस किया गया है, एक डायरिया को, एक कॉन्स्टिपेशन को। अगर पानी इस लार्ज इंटेस्टाइन में अगर पानी ज्यादा अब्जॉर्ब कर लिया जाए फीकल मटेरियल से, तो जो जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, जितना भी फीसिस होंगे, वो सारे के सारे ज्यादा सॉलिड हो जाएंगे। तो उस केस में जो फीकल मटेरियल होगा वो बॉडी से आउट मूव नहीं कर सकेगा, या इंटेस्टाइन में सही तरह मूव नहीं कर सकेगा, और अगर वो मूव करेगा तो वो इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। तो इस केस को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। आम जुबान में इसको आप कब्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर आप पानी ज्यादा, बॉडी कम अब्जॉर्ब करती है पानी इसमें से, ठीक है, ज्यादा पानी फीकल मटेरियल में ही रहने देती है और कम पानी को अब्जॉर्ब करती है, तो जो आपका फीकल मटेरियल होगा वो बहुत ज्यादा जो है लिक्विड ही होगा, ठीक है, ज्यादा सॉफ्ट होगा। तो उस सूरत में जो है ज्यादा पानी बॉडी से निकल जाने की सूरत में वो भी बॉडी को पानी की कमी, बॉडी जो है पानी की कमी का शिकार होगी, तो वो भी उसका जो है बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो इस केस को डायरिया कहते हैं, ठीक है, जिसको आप लूज मोशन के नाम से जानते हैं आम जुबान में। तो ये दोनों केसेस आपके पास डिस्कस किए गए हैं। रेक्टम का बेसिक जो लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक काम है वो पानी के अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा ये विटामिन को अब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे जो रिमेनिंग रह जाते हैं फीकल आपके पास उधर से मटेरियल के अंदर, और यहाँ पे जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम किल करता है और उनको जो है किल करके प्रोटेक्शन देता है आपकी बॉडी को। नेक्स्ट आपके पास हिस्सा आ जाता है रेक्टम का। रेक्टम जो है आपके पास ये बेसिकली स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी फीकल मटेरियल होता है वो स्टोर कर लिया जाता है रेक्टम में, ठीक है। एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप फीकल मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद आप फीकल मटेरियल को थ्रू एनस जो है, एनल ओपनिंग के जरिए आप उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है एनस के पास आपके पास दो मौजूद होते हैं, मसल्स मौजूद होते हैं दो, ठीक है। और ये जो मसल्स होते हैं ये बेसिकली मूवमेंट को रोकते हैं कि एक अप्रोप्रिएट टाइम तक जो है इस फीकल मटेरियल को इनसाइड द रेक्टम जो है कंटेन करके रख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी वॉलंटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करवाते हैं ये मसल्स, और हम जो है अपनी मर्जी से फीकल मटेरियल को बॉडी से आउट मूव करवा सकते हैं जब हम अप्रोप्रिएट टाइम समझते हैं, उस टाइम पे हम बॉडी को बॉडी से मूव करवा देते हैं आउटसाइड पे। तो रेक्टम बेसिकली स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होता है, और जो एनल ओपनिंग है इसके जरिए इसको फूड को बाहर निकाल, सॉरी वेस्ट मटेरियल है जो फीकल मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम भी करता है रेक्टम, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिकली ये आपके सारे का सारा डाइजेशन है, एट द एंड जो है यहाँ पे आपका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं आपके पास, ठीक है। आपकी बुक में दो ऑर्गन्स को डिस्कस किया गया, लिवर, पैंक्रियाज को, ठीक है। लिवर जो है आपके पास ये बाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसके पास गाल ब्लैडर मौजूद होता है और ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस जो है ग्रीनिश येलोइश पिगमेंट होता है, और ये जो है आपके पास डाइजेशन का काम करता है, ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन करता है, मूव करता है स्टमक के अंदर, और वहाँ पे सारे के सारे जितना बाइल जूस होता है ये डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उसके अलावा लिवर जो होता है आपका ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करता है, उसका भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी निकालने का काम करता है। उसके अलावा ये जितना बाइल पिगमेंट्स होते हैं इनका भी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलना जरूरी होता है। अगर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नहीं निकलते बाहर तो उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से जिस्म जो है एक प्रॉब्लम का, एक कंडीशन का शिकार होता है जिसे जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कहता है
कोलेस्ट्रॉल भी जो है लिवर से सिक्रीट होता है और इसको गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर कर सकता है। अगर ये भी बॉडी से बाहर मूव नहीं करता डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए, तो उस सूरत में गॉल ब्लैडर के अंदर आपके पास गॉल स्टोन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसमें ये भी कॉज हो सकती है। और उसके अलावा लिवर जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है डिटॉक्सिफाई करता है और उनको जो है बॉडी के बीच में अलाउ करता है रहने का। अगर वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता तो इस सबको जितना मटेरियल होता है इसको ऐड करवा देता है आपके पास जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है उनके बीच में, ताकि वहां से इस मटेरियल को बाहर निकाला जा सके। कुछ लोगों को जो है जितने भी ये लैक्टिक एसिड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है। ठीक है, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास जो लैक्टिक एसिड है इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम मौजूद नहीं होता, तो वो दूध वगैरह जब पीते हैं तो उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल गैस हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस वजह से होती है क्योंकि बॉडी के पास एंजाइम मौजूद नहीं है जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और जो लिवर है आपके पास एक सॉफ्ट ऑर्गन है, ये इजीली जो है डिस्टर्ब हो जाता है, इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है और ये बॉडी का वाहिद ऑर्गन है जो रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, रीजनरेशन कर सकता है, ये खुद अपने आप को रिपेयर कर सकता है। ठीक है, ये वाहिद ऑर्गन है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये आपके पास जो है इसके साथ जो है आपके पास पैंक्रियाज भी मौजूद है। पैंक्रियाज जो है इसका भी काम डाइजेस्टिव होता है, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स को रिलीज करता है। ठीक है, और एंजाइम्स के जरिए ये सॉल्ट्स को रिलीज करता है और ये जो है पूरी जो आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसका पीएच को मेंटेन करता है, उसको जो है जिस हिसाब से जिस तरह डाइजेशन करनी होती है उसी हिसाब से उसकी पीएच को मेंटेन करता रहता है। पैंक्रियाज भी आपका ये रोल प्ले करता है। उसके बाद ये जो है एंजाइम रिलीज करता है अमाइलेज लाइपेज, उसके बाद ट्रिप्सिन जो है ये रिलीज करता है। ट्रिप्सिन जो है आपके पास प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, अब ये जो पॉलीपेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं इनको फर्दर बॉडी जो है ब्रेक डाउन करके यूज कर सकती है अपने लिए, अमीनो एसिड्स जो है निकाल के इससे प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने सॉल्ट्स के बारे में भी बात कर ली है कि जो पैंक्रियाज है वो सॉल्ट्स रिलीज करता है और पीछे हम डिस्कस करके हैं कि सॉल्ट बेसिकली जो स्टमक का केस होता है उसमें उसको हेल्प आउट करता है डाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सॉल्ट्स को कि सॉल्ट जो है वो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। आयंस जो कंसंट्रेशन होती है वो पीएच को मेंटेन करती है और डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। तो ये आपके पास जो है सारे का सारा डाइजेशन का प्रोसेस था। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो डाइजेशन जो है हमने पढ़ा था सबसे पहले कि ओरल कैविटीज में इन्वॉल्व होती है। ओरल कैविटी का काम होता है ग्राइंड करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, उसके अलावा सलाइवा प्रोड्यूस करना। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम डाइजेशन का काम करते हैं। इसके अलावा पानी मौजूद होता है ओरल कैविटी में, नम करता है, वो फूड को नरम करता है, सॉफ्ट करता है उसको ताकि इसको क्रश किया जा सके। और क्रशिंग के बाद ये बोलस में कन्वर्ट हो जाता है और बोलस को मूव करवा दिया जाता है एसोफेगस में। एसोफेगस में फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए एक वेव की फॉर्म में पूरी जो एसोफेगस है उसके बीच में एक वेव प्रोड्यूस होती है और सारे का सारा फूड वन वे मूव करता है स्टमक के अंदर। सम कंडीशंस हमने डिस्कस की थी एंटीपेरास्टालसिस के केस में, जिसमें अगर अनडाइजेस्टेबल पार्टिकल हो तो उसको स्टमक जो है रिजेक्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है प्रेशर के जरिए, जिसको हम वॉमिट का केस हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि एसोफेगस के और स्टमक के दरमियान एक स्फिंक्टर होता है और ये जो स्फिंक्टर है ये इन दोनों पार्टिकल्स को इन दोनों हिस्सों को सेपरेट करता है। तो इसके जरिए फूड मूव करता है स्टमक में। स्टमक में डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बीच में गैस्ट्रिक जूस होता है यहाँ पे और HCl रिलीज होता है, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है और इस सारे के सारे गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से बोलस को तोड़ा जाता है। बोलस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको तोड़ के काइम में कन्वर्ट, अब काइम कहते हैं इसको, अब जितने भी पार्टिकल्स टूट गए हैं ठीक है इस सारे को काइम कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस को भी काइम, उस सारे इन दोनों को मिलाकर काइम का नाम देते हैं। अब काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले ड्यूडिनम होती है, फिर ये मूव करता हुआ ज्यूजिनम में जाता है, फिर ये मूव करता हुआ इलियम में जाता है। तो ड्यूडिनम में हमने पढ़ा कि ड्यूडिनम ज्यूजिनम में जो है डाइजेशन होती है और यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है और इलियम में जस्ट अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है।
और ड्यूडेनम, जूजिनम, इलियम के अंदर जो अब्जॉर्प्शन होती है ये थ्रू विलाई होती है, ठीक है। विलाई जो है या आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके बीच में भी विलाई मौजूद होती है अब्जॉर्प्शन के लिए। विलाई को हमने देखा, विलाई के स्ट्रक्चर को हमने देखा कि इसके बीच में लैक्टल प्रेजेंट होता है और इसके अलावा कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। जो आपके पास जितनी भी फूड होती है, जितना भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी मटेरियल होता है वो सारे का सारा जो है विलाई के अंदर मूव कर जाता है और विलाई के अंदर से वो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर मूव कर जाता है और वहां से फूड को मूव करवा के वो ब्लड जो है जिस्म के डिफरेंट हिस्सों तक ले जाता है, ठीक है। विलाई की प्रेजेंस का मकसद बेसिकली ये है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्ब किया जा सकेगा, उतने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को, उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब किया जा सकेगा। फिर हमने पढ़ा कि फूड मूव करता है थ्रू सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करने के बाद ये असेंडिंग कॉलन से होता हुआ, ट्रांसवर्स कॉलन से होता हुआ, डिसेंडिंग कॉलन से होता हुआ रेक्टम के बीच में पहुंच जाता है जहाँ पे फीकल मटेरियल को स्टोर किया जा सकता है। इसके बीच में हमने पढ़ा कि पानी को अब्जॉर्ब किया जाता है। अगर ज्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके केस में सॉलिड फीकल मटेरियल प्रोड्यूस होगा जिससे हम जिस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। अगर कम पानी अब्जॉर्ब करेगा तो उसकी बेट में उसकी कंडीशन में जो है नरम रहेगा, वो सॉफ्ट रहेगा फीकल मटेरियल, तो उसको हम कहेंगे डायरिया का केस कहेंगे। फिर रेक्टम जो है ये स्टोरेज का काम करता है और रेक्टम से सारे का सारा जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है इसको थ्रू एनल पोर्शन निकाल दिया जाता है, जिस्म से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं लिवर और पैंक्रियाज। लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ गॉल ब्लैडर, और जो है ये बाइल प्रोडक्ट जितना भी होता है ये सारे का सारा डाइजेशन में हेल्प करता है। और पैंक्रियाज जो है डिफरेंट किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसमें हमने डिस्कस किया, ट्रिप्सिन को डिस्कस किया, अमाइलेज की बात हमने की है, और इसके अलावा आपके पास लाइपेज की बात की है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है, और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। उसके साथ ही आपका जो ये लेक्चर है कंप्लीट हो गया है। हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया पेज नंबर 250 तक। ये जो आगे आपके पास 252 तक, सॉरी, ये जो आपके पास आगे आपके पास मैप है, इस सारे को हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, वैसे ये सिलेबस में मौजूद नहीं है। अभी यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन है बच्चे तो कर लें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बच्चे हेल्प करते हैं आपके पास डाइजेशन में, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है बच्चे। अरीबा और आमिना, आपका क्वेश्चन है अपेंडिक्स से रिलेटेड कि अपेंडिक्स में पेन क्यों होती है। बच्चे जब समटाइम्स ऐसा होता है कि अपेंडिक्स की बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है सीकम के साथ रिलेटेड, तो फूड जो है सीकम से मूव करता है अपेंडिक्स में चला जाता है। जब अपेंडिक्स में फूड चला जाता है वहां पे डाइजेस्ट तो होता रहता है लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से, लेकिन वहां से फूड बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो वहां पे जो है वो टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। वो टॉक्सिक मटेरियल जो है आपको पेन देता है, उसकी वजह से आपको वहां पे पेन फील होती है। तो इसी वजह से फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसको अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। खराब कैसे होती है? आप जब सीधा बैठ के खाना नहीं खाते, ठीक है, आप कभी लेट के कभी टेक लगा के खाना खा रहे होते हैं तो उस तरह खराब होते हैं। तो अपेंडिक्स, अगर आप जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो जिस तरह सुन्नत तरीका है उस तरीके से बैठ के खाना खाएंगे तो आपका अपेंडिक्स का मसला नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप सीधे बैठ के खाना खा रहे हैं तो तब भी, अगर आप चेयर वगैरह पे बैठ के खा रहे हैं तो सीधे बैठ के भी खाएंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको अपेंडिक्स का मसला होगा। जी बच्चे, ये टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में सारे का सारा इंक्लूडेड है। डाइजेशन इन मैन जो है आपके पास मौजूद है। उन्होंने स्पेसिफिकली सारे टॉपिक छोटे छोटे नहीं लिखे, लेकिन डाइजेशन इन मैन लिखा हुआ है। आगे जो टेबल है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया तो वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। माइक्रो विलाई, विलाई के ऊपर फर्दर विलाइज प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, ये पिक्चर देखें, विलाई के ऊपर आपके पास माइक्रो विलाई प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसके ऊपर आपके पास माइक्रो विलाई प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा, ये छोटे छोटे विलाइज, विलाई के ऊपर फर्दर छोटे छोटे माइक्रो विलाइज प्रेजेंट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन वाटर को ऑब्जॉर्प्शन करना और सारे के सारे फीकल मटेरियल को बॉडी से बाहर मूव करवाना होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, बाकी जो क्वेश्चन रह गए उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।